सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का गुरुवार का उपाय, बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जिन हमारे साईं बंधु बांधवों के घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता, रोग, दोष, कलेश, विकार घेरा हुआ है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां, जिनकी शादियां समय पर नहीं हो पा रही, जिनका बिजनेस घाटे में जा रहा है, जिनका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या जिनके युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए और वह काम बनते बनते सफल होते होते असफल हो जा रहे हैं, ऐसे परिवारों के लिए यह रामबाण उपाय है गुरुवार का। इस उपाय को कैसे करना है और क्या करना है, देखिए। गुरुवार का दिन आप सब हमारे बंधु बांधव जानते होंगे कि गुरुवार का दिन साईं बाबा का दिन होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, और जो जगत के पालनहार माने जाते हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का जब दिन होता है तो ये भी मान लीजिए कि जब भगवान विष्णु का आप ध्यान करते हैं तो किस रूप में करते हैं? क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी। मतलब भगवान विष्णु के चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान होती, तो जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए यह उपाय निर्धनता के लिए रामबाण उपाय है। अगर किसी के घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, पूरा परिवार कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे परिवारों के लिए रामबाण उपाय है। क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु की और माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है और नियमित रूप से होती है, उस परिवार में कभी निर्धनता आती नहीं है, 7 जन्मों तक निर्धनता नहीं आती, ऐसी मान्यता है। तो इस उपाय को करना है। जिनके बच्चे बच्चियां असफल हो जा रहे हैं अपने कैरियर के क्षेत्र में, उनके लिए उपाय यह रामबाण है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुरु जो होता है साईं का दिन माना जाता है, और साईं कौन है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। मतलब आपके जीवन में जो अंधकार है उसका जब अंधकार छांट देते हैं भगवान, वो अंधकार समाप्त होता है तो आपका पथ उजाला हो जाता है, आप अपने लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। तो इस उपाय को आपको करना है। अब यहाँ पर आता है शादी ब्याह। शादी विवाह में क्या होता है? गुरु का रोल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप कुंडली में भी बिलीव करते हैं तो आप खुद पता करेंगे कि कुंडली में गुरु को ही देखकर बताया जाता है कि शादी ब्याह में क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, गुरु अगर आपका उन्नत होता है तो धर्म, कर्म, यज्ञ आजन में भी आपका मन बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बच्चा टीचर की तैयारी कर रहा है या वह कैरियर के क्षेत्र में अपना विद्यालय चलाना चाहता है तो उसके लिए गुरु समुन्नत होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ऐसा विपरीत योग भी बनता है जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। और गुरु चांडाल योग जब आपकी कुंडली में बन जाता है तो आपके वाणी से जो अच्छा भी शब्द निकलता है वो भी लोगों को बुरा लगता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपके समग्र रोग, दोष, कलेश, विकार सब कुछ जीवन के समाप्त होते हैं और धन लक्ष्मी की प्रचुरता आती है। आपके लक्ष्य को प्राप्ति होती है आसानी से। तो कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको हल्दी ले लेना है, पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा अच्छा चावल ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है, भुना हुआ चना और गुड़ ले लेना है। भुना हुआ चना मार्केट में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद गुड़ ले लेना है। और इतना लेने के बाद 1 लोटा जल ले लेना है, 1 घी का दीप प्रज्वलित करना है, 1 धूप बत्ती ले लेना है। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और गुरुवार को पीला पुष्प साईं बाबा को अर्पित करिए और पीला चंदन लगा के वही चंदन खुद लगाएं। उसके बाद साईं बाबा को चना और गुड़ मिलाकर भोग लगा दें और थोड़ा सा पानी आचमन के रूप में वहाँ पर गिरा दें। उसके बाद आपको करना क्या है? इस चना और गुड़ को भोग लगाने के बाद आप साईं बाबा के सम्मुख साईं चालीसा का पाठ करेंगे। गुरुवार को साईं चालीसा का पाठ करेंगे। किस रूप में करेंगे? जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, पहले तो संकल्प के रूप में अपने मन में साईं बाबा के सम्मुख बोलिए। देखिए एक चीज़ बता दें, संकल्प का मतलब होता है गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मन का संकल्प किसी को बताते हैं तो एक कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की।
तो अगर आप अपने जीवन के संकल्पों को गुप्त रखते हैं तो प्रभु की कृपा उस पर बनती है, और किसी के द्वारा अगर आप बताते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो ऐसी मान्यता है कि उस पर लोगों का नज़र भी लगता है। तो अपने संकल्प को किसी को नहीं बताना है, परिवार में भी नहीं बताना है। अपने मन का संकल्प अपने मन में लेकर के जो भी आप मांगना चाहते हैं उसको संकल्प को लीजिए और साईं चालीसा स्टार्ट कर दीजिए। 7 गुरुवार यह उपाय आपको करना है। अब यहाँ पर करना क्या, चना चाहे तो आप खरीद के रख लें, या तो थर्सडे के पहले बुधवार को आप चना मार्केट से ले लें, सब तैयारी कर लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, 1 लोटा जल लेना है, घी का दीप जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, साईं चालीसा पढ़ना है। उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन आरती कर लीजिए, और जो आपने भोग लगाया है सभी परिवारों में ओम साई राम कहते हुए चना और गुड़ बांटिए और खुद यही खाइए। और अगर गरीबों दीन दुखियों को भी चने का यह वितरण किया जाता है और उनको फल का दान किया जाता है। अब यहाँ पर इतना चीज कर दिए, उसके बाद आपको एक काम करना है। गुरुवार को केले के पेड़ में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल देना है, 1 दीप जला देना है। इतना काम आप कर लीजिए। साईं बाबा का जो आप साईं चालीसा पढ़िए, उसके बाद जो मैंने बताया गुड़ का चने का भोग लगाइए, परिवार में बांटिए, और फिर जा कर के केले के वृक्ष के नीचे अगर जा पाए, केला का पेड़ है तो, नहीं तो फिर उतना ही करना है साईं बाबा की पूजा। लेकिन अगर केले का पेड़ है तो निश्चित वहाँ 1 दीपक जलाइए। जिन जातक जातिकाओं को कैरियर के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही, उनको केले के वृक्ष के नीचे 1 दीप जलाना चाहिए। जिनके अच्छी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनकी शादियों में विलम्ब हो रही है, वह थोड़ा सा हल्दी केले के पेड़ में चंदन लगाएं, 1 दीप जलाएं, 1 लोटा जल अर्पित करें, चना और गुड़ का भोग लगा करके परिवार में बांटें। और गौ माता को अगर खिला दें थोड़ा सा चना और गुड़ बृहस्पतिवार को, तो ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि के देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और समस्त ग्रह गोचर आपके सही हो जाते हैं। आपका विवाह अच्छे घर में होता है, अच्छे वर से होता है, अच्छी वधू मिलती है। और एक चीज़ यहाँ पर है, जिन बच्चे बच्चियों का जो है जॉब नहीं हो पा रहा है, वो यह उपाय करते हैं तो उनका जीवन में कोई भी ऐसी बाधा उनके आती है तो अपने आप समाप्त हो जाती है। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, वो बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे अगर दीप जलाते हैं, 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, गुड़ और चने का भोग लगा करके पूरे परिवार में गरीबों दीन दुखियों में वितरित करते हैं। और केला इस दिन बृहस्पतिवार को खुद ना खाएं, लेकिन दान के रूप में कुछ फल, केले का फल वितरित करें। केला मार्केट से ले लें, कुछ गरीबों में ओम साई राम कहते हुए वितरित करें। निरंतर रूप से आप प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। तो यह बहुत ही रामबाण उपाय है, गुरुवार का उपाय। और 7 थर्सडे इसको करके देखिए, निश्चित प्रभु की कृपा एक छतरी के आवरण की तरह आपके संकटों को दूर करके और आपकी रक्षा करेगी, और निरंतर आपका परिवार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, जब जीवन में जबरदस्त भीषण कष्ट हो, कोई भी आप कार्य कर चुके हो, हर तरफ से निराश हो, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं। मैं बार बार कहता हूँ, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। केवल आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लाइव जो है यज्ञयाजन अगर आप कराना चाहते हैं, वहाँ संकल्प भी करके आपके लिए होगा। और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, वो भी हम देने के लिए तत्पर होते हैं। हम आपके हर जवाब को देने की कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंच बना सकें। और आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर मेरे द्वारा सुख आ जाता है, तो मेरा साईं बाबा का जो यह भक्ति है वो मेरे लिए बहुत ही सार्थक होगी। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। जो इस धरा पर पूरे परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं, इस भावना के साथ हम चल रहे हैं। और आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।